स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआत वहीं से होती है जहां से स्पाइडरमैन फ्लाई फ्रॉम होम मूवी एंड हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियस स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रिवील कर चुका है और सभी को ये बात पता चल चुकी है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। इसके अलावा मिस्टीरियस ने दुनिया को ये रियलाइज करवा दिया है कि उसे स्पाइडरमैन ने जान से मार दिया है और स्पाइडरमैन दुनिया के लिए खतरा है। ये सब जानने के बाद सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और स्पाइडरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। जिसके बाद स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे जो कि वहीं खड़ी होती है, सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन किसी तरह एमजे को लेकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में वो देखता है कि हर जगह स्पाइडरमैन की न्यूज चल रही है और उसे दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने घर पहुंचता है, जिसके बाद आंट मे और हैप्पी को भी सोशल मीडिया और टीवी न्यूज के जरिए पीटर की सिचुएशन के बारे में पता लगता है। ये सब होने की वजह से एफबीआई पीटर से मिस्टीरियो की डेथ को लेकर पूछताछ करती है और उस पर कार्रवाई करती है, जिस पर पीटर मैन मैडॉक एके डेयरडेविल को अपना केस लड़ने के लिए बुलाता है और मैन मैडॉक पीटर के घर आकर उसे केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। पर उसी दौरान स्पाइडरमैन के प्रोटेस्टर्स उसके घर पर एक पत्थर फेंक कर मारते हैं, लेकिन पीटर को लगने से पहले ही मैन मैडॉक उस पत्थर को कैच कर लेता है। इसे देखकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मैन मैडॉक से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, जिस पर मैन मैडॉक उसे जवाब देता है, आई एम अ गुड लॉयर। और कुछ सीन्स के बाद हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से पीटर के साथ साथ उससे जुड़े लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एमजे, मैड और आंट मे। इसीलिए इन सबको देखने के बाद पीटर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है और उससे मदद मांगता है। पर जैसे ही पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि अब उसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील हो चुकी है, तो इसीलिए वो सभी के दिमाग से अपनी मेमोरीज को मिटा देना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि वो इस सिचुएशन में पीटर की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके पास टाइम को आगे या पीछे करने के लिए टाइम स्टोन नहीं है। पर पीटर के समझाने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है और वो पीटर से कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र है जिसका इस्तेमाल करके हम बिना टाइम को आगे या पीछे किए सभी के दिमाग से उसकी मेमोरीज को निकाल सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर सेंट्रल सेंटोरियम के तय खाने में जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को परफॉर्म करने लगते हैं। पर मंत्र को कास्ट करते वक्त पीटर कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज से कहकर मंत्र में फेरबदल करवाता है, जिस वजह से वो मंत्र गलत परफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद उस गलत मंत्र के इम्पैक्ट को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और पीटर को सेंट्रल सेंटोरियम से निकाल देते हैं। इसके बाद पीटर अपने काम से बाहर आ जाता है, पर वहीं पर पीटर के सामने एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस की, जिसके बाद पीटर को स्पाइडरमैन समझकर वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के फेस को देखता है, जिसके बाद वो पीटर से कहता है कि तुम पीटर पार्कर नहीं हो। पर इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर अपने नैनोटेक की हेल्प से डॉक्टर ऑक्टोपस की मैकेनिक अलार्म को हैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को रोक देता है। और जैसे ही स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को शांत करता है, वैसे ही ग्रीन ग्लोबलिन तबाही मचाते हुए स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है और ग्रीन ग्लोबलिन को देखते ही डॉक्टर ऑक्टोपस को कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। पर इसके आगे कुछ होता उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके स्पाइडरमैन को अपने पास ले आते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने मैजिकल सील के अंदर कैद कर देते हैं। और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर ऑक्टोपस के अलावा लिजार्ड को भी कैद कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं कि अब तुम जाओ और उन सभी को पकड़कर यहाँ पर मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकूं। इन सब के बाद पीटर अपनी हेल्प के लिए नेट और एमजे को वहाँ पर बुला लेता है और अपने सूट के गंदे होने की वजह से वो उसे उल्टा कर पहन लेता है और निकल जाता है बाकी विलन्स को पकड़ने के लिए। जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल एलिमेंट भी देते हैं, ताकि उसकी हेल्प से पीटर उन विलन्स को मैजिकल सेल्स में कैद कर सके। इसके बाद पीटर बाकी के विलन्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहाँ सबसे पहले पीटर का सामना इलेक्ट्रो से होता है और इलेक्ट्रो से कुछ वक्त फाइट करने के बाद वहाँ सैंडमैन पीटर की हेल्प करता है, जिसके बाद पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को मैजिकल सेल में डाल देता है। जिसके बाद पीटर ग्रीन ग्लोबलिन यानी नॉर्मल हॉर्समैन की तलाश में निकल जाता है और तभी पीटर को आंट मे का फोन आता है और वो पीटर को बताती है कि उनसे कोई मिलने आया है, यानी वो स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है। ये सुनते ही पीटर आंट मे के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर पीटर को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नॉर्मल हॉर्समैन है। यहाँ नॉर्मल हॉर्समैन पीटर को बताता है कि उस पर उसकी परछाई हावी होकर उससे गलत काम करवाती है और उसे रोकने के लिए वो पीटर की हेल्प चाहता था। इसके बाद पीटर नॉर्मल हॉर्समैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेकर जाता है और वहाँ नॉर्मल हॉर्समैन को देखते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मैजिकल सेल में डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मल ऑस्मोन से पूछता है कि नॉर्मल तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम तो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जा चुके हो। ये सुनकर सैंडमैन कहता है कि हाँ, और नॉर्मल ऑस्मोन के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस तुम भी मर चुके हो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए।
इसके बाद इलेक्ट्रो अपने बारे में भी बताता है और अपनी बात कहते हुए उसे भी यह एहसास होता है कि वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा जा चुका है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बातों को रोक देते हैं और पीटर को बताते हैं कि ये सभी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं और अब मैं इन्हें इनके यूनिवर्स में वापस भेज रहा हूँ, जिसके बाद ये स्पाइडरमैन से फाइट करके मारे जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर पीटर को काफी बुरा लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी की भी जान जाए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इन सब की डेस्टिनी है। लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं मानता और उन्हें रोकने के लिए उनके बॉक्स को छीनने की कोशिश करने लगता है। स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में लेकर जाते हैं जहाँ उनके और पीटर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। पर पीटर अपने इंटेलिजेंस का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वेब में फंसा देता है और उन्हें वहीं कैद करके वहाँ से निकल जाता है। साथ ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई नेगेल को भी निकाल लेता है, जिसके बाद वो जादुई नेगेल पीटर से नेग लेती है। फिर इसके बाद पीटर सभी विलन्स के पास आता है और उनके सामने दो चॉइसेस रखता है कि या तो वो सभी अपने अपने यूनिवर्स में जाकर मारे जाएं या फिर वो पीटर के साथ जाएं ताकि पीटर उन्हें क्योर कर सके। इसके बाद पीटर उन सभी को अपने साथ ले जाता है और उस बॉक्स को एमजे को दे देता है और पीटर एमजे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई मैसेज ना करूं तो तुम इस बॉक्स का बटन दबा देना, जिससे ये सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। इसके बाद पीटर उन सभी को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही पीटर उन सभी की हेल्प करने के लिए क्योर बनाने लगता है, वैसे ही ग्रीन ग्लोबलिन नॉर्मल ऑस्मोन पर हावी हो जाता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है। जिस बीच वो अपने पंपकिन बॉक्स से आंट मे को भी मार डालता है, पर मरने से पहले आंट मे पीटर को वो लेजेंडरी वर्ड्स बोलती है जिन्हें सुनने के बाद पीटर अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है। ग्रेट पावर्स कम्स फ्रॉम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद में हमें नेड और एमजे का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर उसी दौरान नेड डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई नेगल का यूज करता है और एक पोर्टल को खोलकर पीटर को बुलाता है और यहीं हम देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए एमसीयू का पीटर पार्कर नहीं बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। और इसके बाद जब नेट पोर्टल ओपन करता है तब टोबी मैगवा का स्पाइडरमैन भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों पीटर पार्कर अपने बारे में उन्हें बताते हैं। फिर वो सभी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए उनके स्कूल की छत पर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद वो सभी सारे विलन्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर जे जोना जेमसन को फोन करता है ताकि वो उसे सभी जगह लाइव दिखा सके। फिर पीटर सभी को ये बताता है कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर है ताकि उसे देखकर उसके सारे विलन्स वहाँ पर आ जाएं। इसके बाद ही सभी विलन्स वहाँ पर आ जाते हैं और सारे स्पाइडरमैन मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं और फाइट करते हुए सभी स्पाइडरमैन उन विलन्स की क्योर से उन्हें ठीक करने लगते हैं। यहीं पर नेट एक पोर्टल को ओपन करके एमजे और उस बॉक्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो गलती से दूसरा पोर्टल भी ओपन कर देता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को लेकर सब कुछ ठीक करने लगते हैं और वो कुछ कर पाए उससे पहले ही ग्रीन ग्लोबलिन वहाँ आकर उस बॉक्स को ले लेता है और अपने पंपकिन बॉम्ब से उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इसके बाद एट द एंड सभी स्पाइडरमैन मिलकर नॉर्मल ओस्मोन को भी ठीक कर देते हैं और बॉक्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी पूरी ताकत से रोक नहीं पाते। और यहीं पर हमें राइनो और क्रेवन द हंटर का थोड़ा सा अपीयरेंस भी दिखता है। लेकिन इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को मंत्र परफॉर्म करने के लिए बोलता है, जिससे सभी भूल जाएंगे कि वही स्पाइडरमैन है, ताकि कोई भी उसे ना जाने और कोई भी उनके यूनिवर्स में ना आए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और वो उस मंत्र को परफॉर्म करके सब कुछ ठीक कर देते हैं। जिसके बाद दोनों स्पाइडरमैन और उनके विलन्स भी अपने अपने